राम राम जी सभी को। तो सुबह पे बज गए हैं 9 और यहाँ पे खिले रखा है मैंने बाग। ऐसा नहीं है कि सफाइयाँ हो रही हैं दिवाली की, बस कल है मेरी किट्टी और मुझे किट्टी में जाना है। और कल मेरी मैरिज एनिवर्सरी भी है। 15 साल हमारी शादी को पूरे हो जाएंगे 19 सितंबर को। तो वही मैं डिसाइड नहीं कर पाई कि क्या पहन के जाऊँ। मैंने थीम रख दी है रेड कलर की, क्योंकि मेरी ही किट्टी है, आई एम होस्ट। बट मैंने अब तक डिसाइड नहीं किया कि मैं क्या पहन के जाऊँ। भाई मेरे पास रेड तो हैं सूट, देखो हर लेडीज़ के पास सूट तो होते हैं हर कलर के, बट वही है कोई पुराने और कोई नए होते हैं। अब किट्टी के लिए हम लोग स्पेशली नए तो लेते नहीं हैं, बट लेकिन मेरे पास ठीक है पड़े हैं 3-4 सूट जो सारे ही नए हैं। एक एक या दो दो बार पहने हैं, एक एक बार ही पहने हैं। अब मैं उनमें से डिसाइड नहीं कर पा रही कि मैं क्या पहन के जाऊँ, ये वाला पहनूँ या ये वाला पहनूँ। आई एम सो कन्फ्यूज्ड। तभी के लिए मैंने ये बाग के लिए रखा है। पहले मैंने, एक तो मैं चीज़ें रख के भूल जाती हूँ, पहले मैंने अपने हस्बैंड से दीवान खुलवाया कि भाई मैंने यहाँ पे ड्रेस रखी होगी। ऑलमोस्ट जो हैवी ड्रेसेस होती हैं हम लोग दीवान वगैरह में रख देते हैं ना, तो फिर सडनली ध्यान आया यहाँ तो कुछ मिल ही नहीं रहा। फिर मेरे को दूसरी जगह ध्यान आई, फिर वहाँ पे वो ड्रेस मिली। मैं खुद रख के ना चीज़ें भूल जाती हूँ, क्योंकि कभी कभी ओकेजनली डलती हैं। अब मैंने ये निकाल रखी है साड़ी, जिस साड़ी में मैंने अपनी फ़ोटो भी अभी थोड़े दिन पहले डाली है। तो मेरा मन कर रहा है कि साड़ी पहन लो, बहुत दिनों से डाली नहीं है और ऊपर से इसी बहाने डल जाएगी। लेकिन फिर मैं सोच रही हूँ यार होच पोच हो जाएगा, मैं संभाल नहीं पाती हूँ साड़ी, तो फिर मैं क्या पहनूँ। अब यही कन्फ्यूज़न चल रही है। नाश्ते का टाइम होने वाला है, मन्नू चला गया स्कूल। वैसे मैंने नाश्ता बना के रखा है, क्योंकि सुबह उसके लिए बनाए थे पुलाव। एक आज द्वारसी भी है ना, तो मैंने पुलाव बना दिए थे उसके लिए, क्योंकि द्वारसी को चावल खाना अच्छा होता है, एकादशी को हम खाते नहीं हैं। तो मन्नू पुलाव ले गया स्कूल, अब नाश्ता उसी का हो जाएगा सबका। तो मैं अभी डिसाइड नहीं कर पा रही मैं क्या पहनूँ। सच्ची बड़ी कन्फ्यूज़न है। मैं दूसरों को बोलती हूँ कि भाई जल्दी डिसीज़न लो, लेकिन कपड़ों के मामले में मेरा डिसीज़न खुद लेट हो जाता है। पति देव आ गए नहा के। सूट पहन लो करवा चौथ वाला, पिछले करवा चौथ पहना था, या वो जो मम्मी की एनिवर्सरी पे रेड कलर का सलवार वाला सूट पहना था, वो अच्छा लग रहा था। मेरे को ना इतना ध्यान नहीं रहता क्या पहना था क्या नहीं पहना, जो तूने पहना पहन ले, मेरे को ना पसंद कर। आपकी वजह से वो मैंने सलवार सूट वाला बनाया, लॉन्ग बनवाती ना अच्छा लगता वो। मेरी वजह से आप कुछ मत किया कर। जाओ जाओ जाओ, लड़ाई हो जाएगी। मैं नहीं चाहती कि मैं कल तक आपसे लड़ाई करूं। तो भाई यहाँ पे लड़ाई होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं हर छोटी छोटी बात पे। मैं खुद ही डिसाइड कर लेती हूँ। तो भाई अभी बज गए हैं 11:15 और कल का व्लॉग नहीं आज आया, और परसों का व्लॉग भी मैंने कल नहीं डाला, क्योंकि परसों मेरी तबीयत ख़राब थी और कल मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। बिजी इसलिए थी क्योंकि मेरा ना एक पार्सल आना था शीन से। शीन ऐप है, शॉपिंग ऐप, और वहाँ पे ना हम इन्फ्लुएंसर्स को, जिनके इंस्टाग्राम पे जितने भी फॉलोवर्स हों, चाहे 1000 फॉलोवर्स हों, चाहे 5000 हों, चाहे 10,000 हो, चाहे 1 लाख हो, जितने भी फॉलोवर्स हो ना, उसके अकॉर्डिंग कूपन मिल रहे थे। और तो हम शॉपिंग कर सकते हैं। तो मुझे 8,000 के कूपन मिले थे, और जिसमें मैंने 8,205 रुपये की शॉपिंग की थी। तो कुछ प्रोडक्ट्स आने थे, कपड़े आने थे, और वो कपड़े ना 8 दिन से पानीपत के कॉरियर ऑफिस में आके पड़े और डिलीवर ही नहीं हो रहे थे। हम लोग टेंशन में थे कि आ नहीं रहे, आ नहीं रहे। तो कल हमें वो, पहले तो हमें एड्रेस नहीं पता था उस कॉरियर ऑफिस का, हम पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहे। मतलब मैंने व्लॉग शूट ही नहीं किया, बीच बीच में छोटी छोटी क्लिप्स मैंने शूट की। मैंने कहा बनाऊंगी, फिर वही है ना, बिजी इतना ज़्यादा हो गई, सर दर्द होने लग गया ट्रैवल कर करके, एक्टिवा पे इधर जा उधर जा। पहले हम एक जगह गए, फिर दूसरी जगह गए, तीसरी जगह गए, 5वीं जगह पर जाके पता चला कि ऑफिस कहाँ है। जहाँ हम पहली जगह गए थे ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब 3 घंटे हम पूरे पानीपत में घूमे शेडो फैक्स का ऑफिस ढूंढने के लिए, क्योंकि गूगल पे कोई एड्रेस की कंफर्मेशन नहीं थी कि कहाँ पे ऑफिस है, ना ही फ़ोन नंबर था, और ना ही शीन की ऐप पे आ रहा था, ना ही उनकी किसी भी शेडो फैक्स की ऐप पे इनका प्रॉपर पानीपत का नंबर आ रहा था। तो भाई इतने परेशान हो गए। तो अभी ये पार्सल कल आया मेरे पास, इतनी खुश होगी कि चलो कोई बात नहीं, मिल तो गया, 3 घंटे की मेहनत सफ़र होगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर कपड़े क्या मिले हैं। मतलब देख के ना कहीं तो मूड ख़राब हो गया। वापस जाएंगे आते से ज़्यादा कपड़े। तो भाई ये इतना बड़ा डब्बा था, इसीलिए वो ना डिलीवर नहीं करने आ रहे थे, क्योंकि बहुत बड़ा बॉक्स है। इसके अंदर आई हैं आइटमें, मैं बताती हूँ आपको। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी बेवकूफ़ी, मैंने ना ये ड्रेस ऑर्डर करी, क्योंकि चीन पे जो कपड़े होते हैं ना, वो कपड़े होते हैं थोड़े फैंसी टाइप के, मतलब वेस्टर्न वियर, और मैं इतना ज़्यादा वेस्टर्न वियर पहनती नहीं हूँ। और ये ना मेरे को मैंने फ्रंट साइड से देखा कि स्ट्रेप वाली इस तरह की ड्रेस है, तो चलो ठीक है मैं ले लेती हूँ। भाई ये पीछे से बैकलेस है, मैंने पूरी तरह देखा नहीं, और पीछे से बैकलेस है, ये तो मैं पहनने नहीं वाली हूँ।
तो देखती हूँ किसी को गिफ्ट करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि मैं तो नहीं पहनूंगी। बट ये मुझे पड़ी है, कितने की पड़ी है, मतलब 8,000 रुपये में से, वैसे तो ये 500-600 की थी, बट हमें तो फ्री की पड़ी है। देखो हमने तो 205 रुपये पे किए हैं, जो ऊपर ऊपर का अमाउंट था ना, क्योंकि शॉपिंग जो हमने टोटल की थी ना पसंद करके सिलेक्शन, तो उसकी 8,205 की पड़ रही थी, तो हमने तो 205 रुपये में पे किया। और ये समझो कि हमें 205 रुपये में 12 आइटमें मिली हैं। तो भाई एक तो ये है, सीक्वेंस का वर्क है ऊपर बिल्कुल। अगर ये मुझे आ जाती और ढंग से बनी होती ना, चाहे शॉर्ट फ्रॉक बना होता, बाजू होती या फिर कट स्लीव होती है, एटलीस्ट स्ट्रिप्स ना होते बारीक वाले, तो भी मैं वियर कर लेती, लेकिन अभी इसका कोई चांस नहीं है। बट ये प्रिटी लग रही है, अगर जो पहनेगा, जो वेस्टर्न वियर पहनता है ना, तो वो प्रिटी लगेगी ड्रेस। ठीक है, इसके साथ अलग से मैंने मंगवाया था एक यही, मुझे लगा कि इन दोनों का कंट्रास्ट बना के कोई ड्रेस बन जाएगी। ले पजामा सा है, प्लाजो जिसको बोल सकते हो आप। तो भाई ये भी सीक्वेंस में है, लेकिन ये प्यारा लग रहा है। अगर मैं इसके साथ कोई भी कुर्ती वगैरह वो करवाऊँ ना ब्लैक कलर की, बहुत प्यारे में जाएगा। तो एक ये है, चलो तीसरा दिखाती हूँ। एक मैंने ये ब्लैक कलर का ट्राउज़र किया था, ये भी सही आया है। मतलब अभी तक ये तीनों आइटम मैंने रख ली हैं। ब्लैक कलर का ट्राउज़र है, मेरे को लंबा है, मेरी हाइट कम है ना, तो छोटा करना पड़ेगा। जिस पॉलीथीन में से निकाला ना उसी में डालना पड़ेगा, क्योंकि रिटर्न करने हैं ना, तो फिर इनके नंबर वो हो जाएंगे। एक मंगवाया है हमने ये मेरे हस्बैंड के लिए पजामा, सेम मंगवाया है मेरे बेटे का भी और मेरे हस्बैंड का भी, नाइट पजामा। ये ना कपड़ा थोड़ा अच्छा नहीं लगा, फैब्रिक अच्छा नहीं लगा। वैसे तो ये अच्छा है, ठीक है, बट ये फैब्रिक ना मेरा बेटा डालता है और ना ही मेरे हस्बैंड डालते हैं, तो ये भी जाएगा रिटर्न। और ये मेरे बेटे का भी जाएगा रिटर्न। तो रिटर्न वाली आइटम रख लेते हैं यहाँ पे दो अलग से। एक ये टी शर्ट मंगवाई थी मेरे बेटे की, ये अच्छी आई है। ये टी शर्ट बहुत अच्छी आई है, पर्सनली का फैब्रिक भी अच्छा है और टी शर्ट भी अच्छी है, तो ये मेरे बेटे को पसंद आ गई। ये हम रखने वाले हैं। तो अभी जो रखने वाली आइटम हुई है वो 4 हुई हैं, इस साइड रख दिया मैंने। एक और टी शर्ट मंगवाई थी, ये भी मेरे बेटे की। ये टी शर्ट भी काफ़ी अच्छी आई है और बैक से पूरा प्रिंट है और इन सब के ऊपर शीन का लोगो भी लगा हुआ है। तो भैया ये भी अच्छी आई है, ये भी हम रख लेते हैं। तो अभी जो आइटमें हो चुकी हैं 5, अब जो आइटमें जाएंगी ना वो रिटर्न जाने वाली है। फिर हमें मंगवाई थी ये शर्ट, जिसका फैब्रिक बिल्कुल भी हमें पसंद नहीं आया है। बड़ा अजीब सा फैब्रिक है, कहने को तो ब्रांड है, लेकिन कपड़े ऐसे लग रहे हैं जैसे 100 रुपये वाले होते हैं ना, जो फड़ी वाले बाज़ार पे बिक रहे होते हैं, ऐसे फैब्रिक लग रहा है इसका। तो ये भी जाएगी रिटर्न। फिर ये मंगवाया था मेरे हस्बैंड ने, मतलब पूरा नाइट वियर होता है ना, निक्कर और टी शर्ट, मतलब ट्राउज़र और टी शर्ट। भाई इसका फैब्रिक भी इतना गंदा है, ना तो गर्मी में डलने वाला और ना सर्दी में डलने वाला। और साइज़ जो है वो डबल ट्रिपल एक्सल आ गया है। ठीक है, मेरे हस्बैंड का डबल एक्सल साइज़ है, बट ये तो 444 एक्सल वाला साइज़ है। इतना खुला कि मेरे हस्बैंड भी इसमें यूँ झूले लेंगे। इतना खुला, मतलब मेरी आधी बाजू ऐसे खुल रही है, इतना खुला। नहीं, इसके साथ जो ट्राउज़र है, निक्कर है, वो भी ऐसे खुली है, मतलब शॉर्ट्स जो है, सॉरी। तो ये भी जाएगा रिटर्न। तो साथ के साथ इसको ना पैकेट में डालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये रिटर्न के लिए जब मैंने डाल रखे हैं ना दिक्कत हो जाएगी। और एक ये शर्ट मंगवाई थी मेरे हस्बैंड ने, इसका फैब्रिक भी ऐसा है भैया, वो जो फड़ी पे मिलने वाले 100 रुपये वाले होते हैं। ये भी जाएगी रिटर्न। एक तो ना हमने जल्दी में सिलेक्ट करे तो हमसे सिलेक्ट हुए ही नहीं। और वैसे चाहे कुछ भी हो, मेरी फ्रेंड ने मंगवाए थे, उसने भी 12 आइटमें मंगाई थी, 12 में से उसकी भी 8-9 आइटमें वापस चली गई है। एक ये मैंने मंगवाया था पजामा, मतलब वो जैसे प्लाज़ो। भाई ये प्लाज़ो, ये देखो, ये मेरी हाइट से भी बड़ा और नीचे इतना खुला, और फैब्रिक इतना गंदा फैब्रिक है ना, इतना गंदा फैब्रिक मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे तो ये फैब्रिक बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तो नहीं डालती। इससे अच्छा रिटर्न ही डाल देते हैं। अब पता नहीं इस रिटर्न के बदले हमें कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। पहले तो सोच रही थी रख लूँ, किसी को गिफ्ट दे दूँगी। भाई गिफ्ट भी दो ना, तो ऐसे क्या दोगे कि कोई क्या कहे यार ये 100 रुपये वाली कहाँ से ले आई है।
मतलब फिर वही बात है ना, बेइज्जती कराने वाली बात है। तो इससे अच्छा हम रिटर्न कर देते हैं। अगर कुछ मिलेगा वापस, हमें दोबारा कूपन मिल जाए जितने भी लेस होंगे तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो जयराम जी की कोई बात नहीं भैया। मन्नू की 2 टी-शर्टें आ गई और मेरा एक ट्राउज़र आ गया ब्लैक कलर का, और एक ड्रेस आ गई और एक वो चमकीले वाला, मतलब स्पार्कल्स सीक्वेंस वाला। इसके साथ ब्लैक कलर की वो हो ना, बहुत बहुत प्यारी ड्रेस बनेगी। कुछ देखूँगी मैं, ब्लैक सीक्वेंस वाली कोई कुर्ती बना लो और इसको पहन लो, मस्त लगेगा। लेट्स सी क्या होता है। अभी तो रख लेते हैं, अब कुछ चीज़ें आ गई है तो सारी चीज़ें वापस नहीं करते, कुछ कुछ चीज़ें तो वापस करनी पड़ेंगी भाई। तो चलो जी, इसीलिए मैंने कल ब्लॉग नहीं डाला, क्योंकि आधा दिन मेरा इसी में चला गया। और उसके बाद फिर मुझे एक काम करना था, एक प्रमोशन वीडियो शूट करनी थी, वो की। फिर मेरा ब्लॉग शूट करने का मन ही नहीं किया। कपड़े उपड़े धोने थे, मम्मी को पढ़ाना था, रात का डिनर में मैंने कुछ नहीं किया। इसलिए आज ब्लॉग बना रही हूँ आप लोगों के साथ, सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। तो चलो भाई मैं आपको दिखाती हूँ। ये आइटमें हैं वापस करने की और ये आइटमें हैं रखने की। ये आइटमें मैंने रख ली, अब ये आइटमें डाल दी डब्बे में वापस। 1 2 3 4 5 और 6 ये मैं रख लेती हूँ। तो ये पार्सल को दोबारा से पैक करने के बाद मैंने शूट की एक प्रमोशन वीडियो, जिसमें मेरे पास आए थे कुछ कुशन कवर और 2 सॉफ्ट टॉय जिसके अंदर बेबी ब्लैंकेट होता है। तो कुशन कवर कुछ इस तरह से हैं, ब्राउन है, ग्रे है और ब्लू कलर का, जिसको मैंने अपने बेड पे लगा के दिखाया, सोफे पे लगा के दिखाया। तो आप लोग बताना कैसे लग रहे हैं। और साथ में ही फिर ये सॉफ्ट टॉय है जिसके अंदर बेबी ब्लैंकेट होता है, बच्चों के लिए बेस्ट रहता है, कहीं भी घूमने जाओ खेल सकते हैं और साथ में ब्लैंकेट यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग बताना कैसे है, और अगर आपको भी परचेज करना है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, डीएम डाल सकते हो या फिर इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। अरे रसोई में पोछा लग गया है क्या? तो हमको क्यों नहीं बताया? हमको ऊपर से स्लैब साफ करना था, अब सारा कचरा नीचे गिरेगा, फिर दोबारा पोछा लगाएगा क्या? भाई हमारे वाली ना मेड ऐसे ही बोलती है, ऐसे बोलेगी। मैं कई बार फ़ोन करूँगी ना कि आ रही है क्या, कितनी देर में आएगी? आ रहा हूँ दीदी, अभी आ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। तो भाई मुझे स्लैब साफ़ करनी थी और वो पोछा लगा गई नीचे से। अब नीचे कुछ गिरा दिया तो फिर इनसे भी डर लगता है। कहेगी दीदी मैं नहीं लगाऊंगी दोबारा, मैं नहीं लगाऊंगा दोबारा पोछा, ऐसे बोलती। इनके जेंडर की समझ नहीं आती, क्या करें। तो अभी टाइम हो चुका है लंच का, और मैं अपनी वीडियो शूट कर रही थी, इतने में फ़ोन आ गया कि पापा का लंच पैक करना। तो मम्मी ने फटाफट से पापा का खाना बनाया और लंच पैक। फिर मेरे को ध्यान आया कि भाई टाइम हो गया, बर्तन खड़कने की आवाज़ आ रही है बाहर से, तो चलो बाहर फटाफट और खाना वाना बनवाते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से मम्मी ने बना ही दिए थे, मैंने पापा का लंच पैक किया और उसके बाद इतने में मेरे हस्बैंड भी आ गए। और उसके बाद जो बाकी खाना बनाना था फिर मैंने बनाया, क्योंकि मम्मी भी इतना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सुबह की सब्जी बनाते हैं मेरे लिए, तो वो भी बहुत है भाई, सब्जी बना देते हैं, इतनी हेल्प हो जाती है, इससे ज़्यादा क्या ही करना है। तो वही यहाँ पर हो रही है मेरी किट्टी के लिए गिफ्ट पैक, जो हम लोग पंचुअलिटी या गेम्स के लिए गिफ्ट लेके आते हैं। तो इसमें मेरी हेल्प कर रहे हैं मेरे पति, क्योंकि किट्टी के जो पैसे आएंगे वो मेरे पति देते हैं और लेते हैं। सारे मेरे ही है। ला दे और टेक दे। पंखा स्लो करूं? हाँ कर देंगे। एक नहीं कितने गई टेप? लगती तो फिर क्या हो गया, पता चल जाएगा। तो कल तक, तो जब तक व्लॉग जाएगा तब तक उनके पास ही मिल जाएगा ये। अरे नहीं, वैसे भी हाथ लगाने से मिल जाए, ये कैसे? तो गीतू को तो मैंने बता दिया मैं क्या लाई हूँ। तेरे भी तो पूरा है। पूछ रही थी क्या लाई है, मैंने कहा तुझे क्या करना है कि जब मिलेगा कहती बता दे। छोटा काट दिया। अरे नहीं कटता, छोटा दे। मुझे भी हेल्प करनी पड़ेगी भाई, करनी तो पड़ेगी। ये ले इधर आ जा, तू इसको पकड़, ऐसे उंगली रख के रख।
तो टेप नहीं है तेरे घर में, पैकिंग पूरे करवानी है। है तो सही है, बड़ी छोटी अब इतने टाइम से कुछ किए ही नहीं, पैक यूज़ ही नहीं हो रहे। जब पड़ी होती है तो यूज़ नहीं होती, ख़राब हो जाती है पड़ी हुई। छोड़ हिल गया है थोड़ा सा, देखो। हाँ तभी तो कहा तू छोड़ दे, छोड़ दे। ना काट दे। मेरा पति काम करने में। तो अभी बज रहे हैं 5, मतलब 5 बजने को सिर्फ 2 मिनट रहते हैं और मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ वीडियो एडिट्स करने के लिए। तो मुझे कितनी वीडियो एडिट करनी है, मतलब अभी तो फ़िलहाल 2 ही हैं, और कल और आज, मतलब आज जो आएगा कल, मतलब पीछे 2 दिन मैंने ब्लॉग नहीं डाला, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि मेरे पास ना रेगुलर कमेंट्स आ रहे हैं। अभी भी मैंने एक कमेंट पढ़ा, दीदी आपका ब्लॉग नहीं आया 2 दिन से, आप ठीक तो हो ना? तो मैं ठीक हूँ, बट क्या है ना, कभी कभी नहीं हो पाता टाइम, तो इसलिए बस व्लॉग मैं नहीं शूट कर पाई। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, ब्लॉग्स के कमेंट में भी कमेंट आ रहा है, और मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज भी आ रहे हैं। तो अभी मुझे वीडियो एडिट करनी है, और एडिट करने में जाने वाला है मेरा बहुत ज़्यादा टाइम, क्योंकि जो मैंने सामान मंगवाया था ना, तो मेरा फ़ोन अपने आप चालू हो जाता है। तो ना जो मैंने सामान मंगवाया था ना, या मैं वीडियो शूट तो हर चीज़ की करती हूँ जिससे कि आपको गाइडेंस मिल सके कि आप कहाँ से परचेज़ करो, या मेरी चॉइस कैसी है, आप लोग मुझे बता सको कि भाई ये वाली जो है आपने मंगवाया ये अच्छा लग रहा था, और ये जो है ये सूट नहीं कर रहा था, तो आप लोग मुझे बता सको, ताकि पता चलता रहे मेरी जो चॉइस है वो कैसी है, और मुझे कितना इम्प्रूवमेंट करना चाहिए अपने अंदर। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, और वैसे भी तो जनरली व्लॉगिंग शेयर करती हूँ, तो हर चीज़ शेयर करती हूँ ना मैं आप लोगों के साथ। तो इसलिए अभी मुझे उसकी एक छोटी सी वीडियो भी शूट करनी है इंस्टाग्राम के लिए। और मेरे यहाँ पे कपड़े प्रेस करने वाले भी पड़े हैं भाई, कल धोए थे, और अभी कल तो टाइम मिला नहीं मुझे प्रेस करने का, आज देखती हूँ। और मेरे को एक यूट्यूब की वीडियो शूट एडिट करनी है, क्योंकि कल बाहर घूमती रही, एडिट मेरे से वीडियो शूट ही नहीं हुई, और कल भी मेरी किट्टी तो वीडियो बनेगी नहीं। तो अभी मुझे आज तो एटलीस्ट एडिट करके अपलोड कर देनी चाहिए ना, 3-3 4-4 दिन का गैप ना हो जाए, फिर शनिवार है, फिर इतवार को फिर नहीं हो पाती, फिर आगे नवरात्रि शुरू हो जाएंगे तो बहुत फ़र्क हो जाता है ना। काम इतना, जब त्यौहार शुरू हो गए ना, थोड़ा सा काम मेरे से भी कम होता है, क्योंकि घर की सफाइयाँ भी शुरू करनी है दिवाली की, फिर मैं थक जाती हूँ, फिर हमारा कोई काम करने का मन नहीं करता। तो देखते हैं जब दिवाली की सफाइयाँ शुरू करेंगी, उससे पहले मेरे से जितना हो पाता है तो उतना तो कर लेती हूँ, फिर नहीं तो एक दिन छोड़ के वीडियो बनाया करूँगी। तो अभी मैं कर लेती हूँ वीडियो एडिट। मन्नू को मैंने दे रखा है 1 घंटे के लिए फ़ोन, और ये देखो, ये देख ये क्या तरीका है। लल्लू राम जो फ़ोन में बैठता है ना, इसको पता ही नहीं चलता मैं कैसे बैठा हूँ। तो भाई देखो, कल हम इन कपड़ों को लेने के लिए इतनी दूर गए, इतने चक्कर काटे, और आज हम रिटर्न कर रहे हैं। अगर हमें पता होता तो हम उठा के ही ना लाते, इतना हमने 200 रुपये का पेट्रोल फूका चक्कर काट के, आज हमें रिटर्न करना पड़ रहा। सो बैड। सिर्फ मन्नू की 2 टी-शर्टें काम किया, और कुछ नहीं काम का निकला। अब से लेके 7:30 बज गई है, और मेरी अभी तक वीडियो एडिट हुई है 2। एक वीडियो को एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा। मतलब इस काम में ना सबसे ज़्यादा टफ काम है वो है एडिटिंग का। एडिट करते करते भैया आइज़ में भी ना पानी आने लग जाता है। कई बार चश्मा लगाती हूँ, हाथों में भी दर्द होती है, तो मैंने कहा जाके इतनी देर में दाल बना लूँ, थोड़ा सा चेंज हो जाएगी एक्सरसाइज, फिर उसको अपलोडिंग पे भी लगानी है वीडियो। तो भैया इसी तरह से मैनेज होते हैं मेरे घर के और बाहर वाले काम। तो अभी पता है क्या है ना, फेस्टिवल टाइम चल रहा है ना, फेस्टिवल टाइम में कोई ना कोई प्रमोशन भी आ जाती है, तो वो भी करनी ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि हर किसी को प्यारे लगते हैं मनी राम। तो मैं यहाँ पे फटाफट आई हूँ दाल बनाने के लिए, दाल बना लूँगी, फिर जाके बैठूँगी थोड़ी देर, फिर फाइनली डिसाइड करूँगी कल मुझे क्या पहनना है मेरी किट्टी पार्टी में। अभी तक मैंने कुछ नहीं डिसाइड किया, और कल फिर किट्टी पार्टी के लिए वो डिसाइड करना है। प्रेस प्रूस करके रखूँगी, सुबह लाइट ना हो तो। भाई कितनी टेंशन है हम औरतों की लाइफ में, है ना।
हो चुका है डिनर का टाइम। मन्नू को लगी है बहुत ज़ोर से भूख, और आज तो सब्जी के उसके दो ऑप्शन है, मतलब तीन ऑप्शन है। एक तो मैंने मिर्चों की सब्जी बना के रखी हुई है जो वो खाता है, मतलब हरी मिर्च काट के मोटी मोटी और प्याज टमाटर वगैरह अच्छे से फ्राई करके ना फिर बनाओ। एक पेठा भी उसको अच्छा लगता है और दाल भी उसकी फेवरेट है। फिर भी कह रहा है मम्मा नमक मिर्च के परांठे खाने का मन कर रहा है, अच्छे वाले क्रिस्पी वाले। तो चलो उसके लिए परांठे बनाते हैं। और कभी कभी ना मन करता है ऐसे परांठा वरांठा रात को खाने का, मेरा भी कर जाता है कभी कभी, चाहे कितनी अच्छी सब्जी बनी हो, कभी कभी कुछ भी नहीं मन करता। तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ खाना, और अपने ब्लॉग को भी आज यहीं करते हैं समाप्त। और चलो जी, आप करो आराम, और आपको मेरी आज की राम राम, बाय बाय, टेक केयर। 2 दिन ब्लॉग नहीं आया, आपने बहुत मिस किया होगा, मैंने भी बहुत मिस किया, बट कोशिश करूँगी रेगुलर डालने की। बाय बाय, टेक केयर।